बिहार की जनता को, बिहार के युवा को, और युवा को तो खास तौर पर जीएसटी की डीग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बिहार नीचे जा रहा है और कहानी हम बता रहे हैं कि देखिए अब जात में बढ़ जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से उनकी मदद करना चाहते हैं। बीते कई दशकों से नीतीश बाबू की सरकार है और जब आप कहते हैं ये मॉडल स्टेट, ये जब इंडिया अलायंस का मॉडल स्टेट अगर बिहार है तो बिहार के हालात क्या है? इंडिया अलायंस का मॉडल स्टेट अगर बिहार है तो बिहार के हालात क्या है? पूरे देश के अंदर आप बीजेपी का मॉडल स्टेट गुजरात है, गुजरात रहा, अब तो देश है पूरा उनका, लेकिन बिहार में क्या हालात है आज की डेट के अंदर? भैया मेरे पप्पू यादव, पहले मैं बता दूं कि जीएसटी जो भारत सरकार की भी हिस्सेदारी है, आप ये पता कर लीजिए कि हमारी जीएसटी कब से रुकी। एक दूसरी, हमारे भारत सरकार और संघीय व्यवस्था में जो स्टेट और भारत सरकार की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी है, उसमें लगभग पैसा 60-70-80% पैसा भारत सरकार ने बिहार का रोक दिया है। बिहार सरकार अपने ही, जबकि शराबबंदी हुई, बहुत सारे चीजें ऐसी हुई जिससे हमारी इकोनॉमी का ह्रास हुआ, हमारे होटल पर असर पड़ा, हमारे व्यापार पर असर पड़ा, उसके बावजूद भी बिहार सरकार अपने आत्मनिर्भर होकर के लगातार जो डेवलपमेंट कर रही है, आप इसको इस रूप में ना ले भाई। एक मुझे बात बताइए, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट कर रही है, मैं ये चलिए डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर आप कह रहे हैं लगातार डी ग्रोथ हो रही है इस चीजों की, आपको लगता नहीं है ये मैसेज है? ये मैसेज है और ये मैसेज बहुत बड़ा है। आप मुझे बताइए, मैं कहता हूं किसी स्टेट की डेवलपमेंट कैसे निर्भर करती है, वहां पर कितना बिजनेस क्रिएट होता है, और इंपॉर्टेंट है, एक शुभ्रास्त्रा ने इस कार्यक्रम में बात बोली, आज पटना में कितने 5 स्टार होटल है? आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, रायपुर के अंदर आपको वहां पे कम से कम 4 से 5 5 स्टार होटल देखने को मिलेंगे। दैट इज द ये डेवलपमेंटल इशू है बिहार का, और बिहार में आप मोहर लगेगी जात पर। बिहार जिस के अंदर जिस राजनीति में ने परवान चढ़ाया 1990 के दशक में, उस दशक में आप वापस लेके जाना चाहते हैं। बिहार के लोगों से तो आप पूछिए, कम से कम बिहार की जनता से पूछिए, बिहार के युवा से पूछिए, क्या वो चाहता है 1990 के दौर में वापस जाना? बिहार को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते वहां के नेता? मैं आपको किसी के बारे में नहीं बात करूंगा जो बहुत गलत तरीके से किसी चीज को बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, आप एक बात में आपसे पूछना चाहता हूं, नाइजीरिया से भी ज्यादा बुरी स्थिति भारत की है। और जब वियतनाम में सारी चाइना की फैक्ट्रियां रही थी, 10 सालों के अंदर 84 फैक्ट्री इंडिया में बंद हो गई। डॉक्टर अजय लोक, बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। डॉक्टर अजय लोक, आप इस बात को कहिए। अमीश, मैं आपको बस 2 बातें यहाँ पे बताऊंगा। 1 मिनट, 2 बातें बताऊंगा। 1 मिनट पप्पू जी शांत, पप्पू जी 1 मिनट। एक कर पप्पू जी ने एक गलत आरोप लगाया। पप्पू जी ने कहा कि केंद्र बिहार का 70 से 80% जीएसटी रोक के रखी है। क्या पप्पू जी को यह पता है कि बिहार का अपना रेवेन्यू एक्यूरल 2,17,000 करोड़ के बजट में अपना रेवेन्यू एक्यूरल बिहार का मात्र 23,358 करोड़ है। बाकी सारे पैसे केंद्र से आते हैं। अगर केंद्र 60-70% अगर केंद्र पैसा रोक ले तो क्या ये सच नहीं है कि बिहार अपनी तनख्वाह तक नहीं दे पाएगा? तो क्यों झूठ बोलते हैं कि बिहार ने 70%-80% पैसा रोक लिया? केंद्र एक पैसा नहीं रोकता, केंद्र और ज्यादा देता है। 1.25 लाख करोड़ केंद्र दे चुका है। और सच्चाई ये है कि योजनाओं के पैसे खर्च नहीं होते, वापस करने पड़ते हैं। ये रिटर्न फैक्ट है। दूसरा बात, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे मेरा 50% टाइम है, मैं सवर्ण हूं, मैं वैश्य से आता हूं, मैं सवर्ण हूं। भाई साहब, थोड़ा सा होमवर्क करके आया कीजिए। बिहार में वैश्य ओबीसी में आते हैं, सवर्ण में नहीं आते हैं, ठीक है? तो दूसरे स्टेट के लिए तभी बोलिए जब दूसरे स्टेट के बारे में जानकारी हो, नहीं तो व्यर्थ नेशनल टीवी का स्क्रीन का टाइम बर्बाद मत कीजिए। आज मूल मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने ये अधपका खाना पेश किया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। पूरा खाना बना के देते, इससे भला होता है। हम वही खाना बना के देंगे। मैं राष्ट्रीय को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। तो पता तो कर लेते, पहले तो अपने फैक्ट सही कर दो आरजे आलोक जी। समाज बिहार में ओबीसी है,
वैश्य समाज, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं वो सवर्णों में आती है पूरे देश में। नहीं, बिहार में पूरे वो पूरे देश के अंदर वैश्य समाज में आती है। ओके, अजय लोग पूरे देश के अंदर वैश्य जो है, अरे इनको पता है पूरे देश में पूरे देश के अंदर सवर्ण कम्युनिटी के अंदर आती है। महाराज कृपया करके अपने फैक्ट सही कर लीजिए, कृपया करके अपने फैक्ट सही कर लीजिए। अग्रवाल जी अपने जानकारी जीएम शहीन की बात मुझे जाना है। अपनी जानकारी अग्रवाल जी जीएम शहीन, अब तो इंडिया अलायंस में भी इस बात का विरोध शुरू हो गया है, यानी खासतौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इसका विरोध किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहने गलत है, ये पॉलिटिकल स्टंट है नीतीश कुमार का। अमित जी देखिए, पहले तो आपका प्रोग्राम काफी सारी चीजों में व्यस्त है। मैं इतना बता दूं आपको कि किसी भी जो भी एनडीए जो इसमें हमारे इंडिया के इस गठबंधन में अगर कोई साथी ऐसा कोई कहता है तो उसकी पर्सनल राय हो सकती है। आप देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला है इसके ऊपर, जाति जनगणना के ऊपर। मैं तो समाजवादी पार्टी के नेता की राय बता रहा हूं आपको। देखिए समाज, मैं बता रहा हूं, उनकी एक पर्सनल राय हो सकती है और मैंने पूरा सुना भी नहीं उन्होंने क्या बयान उनका आया सामने, तो हम उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझते। ठीक है, आगे आपसे बात करेंगे। और अब बात सत्य और तथ्य की। मैं आपको सबसे पहले एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, और ये बड़ी पुरानी कहानी आपने शायद सुनी होगी, जो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए। आज मेरे साथ एक लकड़हारा था जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों बटे हुए थे।